स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां कार्यरत हैं। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो बालाजी अमाइंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात किया तो बाला माइंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2282 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 79 गुना के आसपास कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स, काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने के बावजूद भी 280% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बीते एक वर्ष की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 20 से 22% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो बालाजी अमाइंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा बालाजी अमाइंस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के मेथाइलमाइन एथाइलमाइन डेरिवेटिव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है, जिनके फ्रेंड्स यदि मुख्यतः यूजर्स की बात की जाए तो फार्मा इंडस्ट्री से लेकर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए विभिन्न प्रकार के वेरियस उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोपैथिक अमाइंस इन इंडिया, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 25 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट का यह कंपनी प्रेजेंट टाइम में निर्माण करती है। इससे फ्रेंड्स यह पता चलता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यह कंपनी रन करती है। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की तेज़ी के साथ पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बालाजी अमाइंस लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 7,360 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स, यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2272 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 3844 का हाई लगाने के बाद 2117 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 19 की तथा बुक वैल्यू 446 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.27% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 50.2%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 34.4%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 35.5% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है। तथा आरओई के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो बीते 3 वर्षों से 28.5% का यह कंपनी मेंटेन कर रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। और निश्चित ही जब मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों नो डाउट, यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
53.70% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 4.39% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 0.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 41.53%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIS तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2282 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 69 के RSI लेवल पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मार्केट में तेजी के बाद गिरावट आई तो इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला और पिछले लंबे समय से लगातार इन कंपनियों में गिरावट हो रही है। क्योंकि फ्रेंड नो डाउट जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गई और बीच बीच में फ्रेंड जब हम लोग को मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलता है तब ये कंपनियां भी ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स ऊपरी लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से इन कंपनियों में भी लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और यदि आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2250 रुपये से नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग निश्चित इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार की कैटेगरी में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि प्रत्येक गिरावट पर धैर्य और संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में निश्चित ही आप लोग शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।